8 ठो अपलोड कर चुके थे, ये 9वीं है। 9 वाला पहला वाला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला नीट में आता है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा रेडियस ऑफ लिथियम आयन, ग्राउंड स्टेट, अज्यूमिंग बोहर्स मॉडल ऑफ वैलिड, मैं सब फार्मूला लिख दिया हूँ, फार्मूला लिख दिया हूँ, लगा भी दिया हूँ। बस तुम लोगों को केवल इस पर पुटअप करके देखना है कि आंसर क्या आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टीच करो 2π√m/k पे लगा दोगे तो आ जाएगा आंसर। उसके बाद पाँचवा भी इंपॉर्टेंट है, छठा वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेम वही क्वेश्चन है। पाँचवा छठा। सातवां वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आठवां वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नौवां वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल जी और डेंसिटी रिलेशन अगर कोई पूछेगा तो स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 π√gr, मतलब ये स्मॉल जी और डेंसिटी वाले में रिलेशन है। इसको याद कर जो फॉर्मूले से वाला क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ करना नहीं है। 10वां वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वां वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो समझो कॉपी और पेस्ट होगा। 12 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा? टोटल एनर्जी तो होती है हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होती है, जितना हाफ पे पूछा तो देख लेना। 13 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला आएगा। 15 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डेप्थ में पूछेगा। अगर वेट अगर डेप्थ में पूछेगा तो W=W1-D/R कर देना, अगर अपर पे पूछेगा तो प्लस कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ चुका है। 17 वाला भी इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम के लिए। 18 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स का है। 19 वाला क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। दिखा दे रहा हूँ, एनर्जी प्रोड्यूस बाई रिएक्टर इन 1 आवर देख लेना, लगाया हूँ यहाँ पे, इस पर रख के लगाया हूँ, देखना। 19 वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता, जे वाले ध्यान दे देंगे। और 20 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मास इक्वल टू ए गुणे मास अपॉन एम यू, यहाँ पे सॉल्व कर लेना और वॉल्यूम निकाल देना 4/3 πr³ से, और इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यहाँ तक तो आ जाएगा। 21 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीच टू बने बाई केस लगा देना। 22 वाला भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला साफ साफ यहाँ लिखा हुआ हम देख लो। 23 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 24 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बस लेकिन सॉल्व करना है, ध्यान दे देना। 25 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2πr=n, फार्मूला लिख दिया हूँ देख लो। r=0.53n²/z, आर रख देना यहाँ पे, एन की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइड इन द इलेक्ट्रॉन सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए एन की वैल्यू रख देना यहाँ पे, आर की वैल्यू रख देना और लैम्डा यहाँ से निकाल देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद 26 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पूछता पर न्यूक्लियर ने भी इंपॉर्टेंट है। 27 वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, देख लेना, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 28 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड पूछता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रख दोगे। टोटल एनर्जी होती है एम्पलीट्यूड और टाइम के क्या होती है, इन्वर्सली होती है, ओमेगा इक्वल टू π/t से करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 वाला क्वेश्चन भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लेना एक बार इसको। 30 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 31 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेंज नहीं होता है ना, पूछा मैन कवर्स में इतना तो जो है कि पूछता क्वेश्चन इसमें। और ये वाला क्वेश्चन 32 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, M1r1 = M2r2 से। 33 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इक्वल टू 1/p ln1 lambda 2 इक्वल टू p2/p1 से इंपॉर्टेंट है। 34 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y = SN × ωt से लगाओगे लग जाएगा। और 35 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 35-36 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r = 1/1/3 यहाँ से निकाल लोगे। फिर z = इतना दिया हुआ, चेंज कर लोगे, z निकाल लोगे। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन a - एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर घटा दोगे, आ जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट नीट और जेईई वालों के लिए। 36 वाला क्वेश्चन। 37 वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, k+ थर्ड लाप लगा है, t² T2/T1 = r2/r की 3/2, मतलब 6 आ रहा था, अर्थ से 7 आ जाएगा। सॉल्व किया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी नीट में आ सकता है 26 में। 38 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 39 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी v = a × ओमेगा होता है। और अगर इसमें पूछेगा पर्टिकुलर मीन इस पोजीशन पे तो v = ω² - x², वैल्यू जगह रख देगा, आंसर आ जाएगा। 40 वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 के बाद 41 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लेना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लगाया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 42 वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r = 1/1/3 1/3 है, तो r1 = r, r2 = r/3 है, ठीक है, यहाँ लगा दोगे। 43 वाला भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 44 वाला क्वेश्चन खास तौर से देख लेना, अगर रिपीट करेगा तो रिपीट करेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए होता है ग्राफ। और 45 वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में
आ चुका है। कुछ नहीं करना होता है, मास का जितना दिया रहता है एनर्जी, मास को दोनों ऐड करके गुणा कर देंगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में रिटर्न करेंगे, मास प्रोडक्ट माइनस रिटर्न कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 45 वाला क्वेश्चन। और आप लोग फिर देख लो, ये सब जितना है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत। इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, इसको छोड़ना मत भाई। क्वेश्चन एकदम इतनी है कि नीट में तुम बैठो लगा कर इसको, फिर देखो तमाशा क्या होता है।